हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर आप सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ट्यूसडे को हमारी मार्केट ओपन होगी तो हम उसे कैसे लॉजिकली डील करें। मंडे ड्यू टू गांधी जयंती हमारा मार्केट क्लोज है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस रहेगी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ चलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टू लास्ट वीक जो फेड पॉलिसी आई थी उसके बाद से ऑब्वियस है जो ग्लोबल मार्केट के मूड हैं थोड़े से बेकार चल रहे हैं, अनस्टेबल चल रहा है। कल भी यूएस की मार्केट प्रेशर में ही बंद हुई है, पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ओपन हुई थी बट एट द एंड होते होते जो अपने गेन है वो गिव अप कर दिए। डाउ जोन्स अराउंड 160 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, नेस्डैक 18 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। यूरोपियन मार्केट फिर भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रही हैं। सारी लगभग आपको स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में क्लोजिंग उनकी दिखाई देगी। तो ग्लोबल फ्रंट पे मार्केट इतना स्टेबल नहीं है। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ, यस्टरडे यानी थर्सडे को हमारी एक्सपायरी हुई थी मंथली, और एक्सपायरी के बाद थोड़ी सी रिलीफ हमें मिली है। निफ्टी 114 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है, बैंक निफ्टी 283 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी अपने वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल 19,500 को टेस्ट करके बंद हुई थी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और कल वहाँ से एक डिसेंट बाउंस बैक आया बट लास्ट हाफ एन आवर में काफ़ी स्पीड के साथ सेलिंग आई। रीज़न यही रहा कि निफ्टी अपने 13 ईएमए पे आ गई थी एंड वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। स्टिल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग मैनेज करके गई है निफ्टी। तो पॉजिटिव आई है क्लोजिंग निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। द गुड थिंग इज़ कि निफ्टी 19,500 के ऊपर बंद होके गई है, बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर बंद होके गई है। तो क्लोजिंग चाहे जितनी भी पॉजिटिव आई हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस क्लोजिंग का वो ये है कि दोनों इंडेक्सेस अपने इंपॉर्टेंट लेवल को सेव करके बंद हुई है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था एक ओवरव्यू। अब एक बार देखते हैं ओवरऑल ट्रेंड के बारे में। तो ओवरऑल ट्रेंड ये है आपका बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में जैसा कि मैंने बताया 19,500 के लेवल से एक शानदार बाउंस बैक आया, बट 13 ईएमए और 750 का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है निफ्टी के सामने, जिसे बिना गेन करे आगे नहीं बढ़ सकती निफ्टी, इट्स नॉट पॉसिबल। और वहाँ से ही सेलिंग इसने देखने को मिली है। तो ये जो जोन है 13 ईएमए से लेकर 750 का, यही क्रूशियल लेवल्स रहेंगे आने वाले हफ्तों के लिए। इसका ब्रेकआउट ही कोई अपसाइड लाएगा, इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो फर्दर हम 19,500 की तरफ टेस्ट होते हुए देख सकते हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी के साथ एक गुड थिंग ये है कि 44,500 बड़ा अच्छी तरह कंसोलिडेट हो रही है। एक्सपायरी वाले दिन ज़रूर 44,500 गिव अप किया था बट वो ड्यू टू एक्सपायरी था, कल तुरंत रिगेन भी कर लिया। और इसके सामने भी 842 से 45,000 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन सा बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट एक फर्दर अपसाइड ओपन करेगा। अब अगर हम देखें कि फ्राइडे को जो लेवल्स आपको दिए गए थे उनके थ्रू कहाँ का ट्रेड बन सकती थी, तो ये है निफ्टी गैप अप हुई थी और एक लेवल था 19,600 का, इसने यहाँ से ब्रेक किया, सस्टेन किया, उसके बाद आप बाय कर सकते थे। इस कैंडल पे एक आइडियल एंट्री बनती। टारगेट आपका 700 और 750 था, ऑलमोस्ट दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए। और एक एंट्री आप 13 ईएमए की हेल्प से ट्रेड करना चाहो तो यहाँ भी कर सकते थे। क्लोज एंड सस्टेन के बाद 600 और 700 आपके टारगेट होते, वो भी आपके अचीव कर गए। तो एज अ ऑप्शन बायर इट्स अ गुड डे, जिसमें आप अगर लॉजिकली एंटर करते हो तो आपको एक डिसेंट मूव कैप्चर करने को मिली है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। अब बैंक निफ्टी जब गैप अप ओपन हुई थी तो गैप अप होने का तो 44,500 के आसपास ही घूम रही थी। तो इट्स नॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड होती। ट्रेड बनती जब इसने 44,500 ब्रेक करके सस्टेन किया, इस कैंडल के आसपास कहीं आइडियल एंट्री बनती थी। 750 आपका टारगेट होता, एग्जैक्ट इस कैंडल में 750 अचीव हुआ है एंड ये फिर रिजल्ट है। आप अगर यहाँ पे एंट्री मिस कर गए तो इस कैंडल के बाद भी जब इसने 44,500 पे बुलिश एनगल्फ टाइप ऑफ कैंडल बनाई तो इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते थे, ये भी कोई बुरी एंट्री नहीं थी, सेम आपका टारगेट होता। और अगर आप चाहो तो पुट साइड भी एक बाद में एंट्री कर सकते थे, जब 750 पे सेल का सिग्नल आया, आपका टारगेट अचीव नहीं होता, 500 टारगेट होता बट मार्केट यहाँ तक गिरी थी। तो ये तो बहुत छोटी ट्रेड होती क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला था। तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में बड़ी लॉजिकल एंट्री मिली है लास्ट वीक के, लास्ट वीडियो के लेवल से। और अगर आप क्लोजली ट्रैक कर रहे थे तो एक अच्छी ऑप्शन बायर के लिए ट्रेड्स जनरेट हुई थी।
तो ये था आपका फ्राइडे का एक बार रिव्यू। अब चलते हैं ट्यूसडे के लिए, मंडे तो मार्केट बंद है। तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं, स्पॉट के लेवल्स है, फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है तो आप ज़रूर फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में फिर सवाल माइंड में आता है कौन से स्ट्राइक ले, तो जस्ट आउट द मनी ले सकते हैं जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर आप कोई बिगनर हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको ये नहीं पता कि 13 EMA क्या होता है या ये नहीं पता डेल्टा क्या होता है, ऑलरेडी इन दोनों टॉपिक पे हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों वीडियो के लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सपोर्ट है 375 से 400 और 500, रेसिस्टेंस है 728 से 750 और 900। ऑप्शन सेलर है 19,900 और पुट सेलर 19,300 के नीचे रह सकते हैं। बायर हैं तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन ट्यूसडे की मार्केट के लिए कर सकते हो। बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार चार्ट में मैं बता देता हूँ आपको इन लेवल्स के बारे में। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग बंद हुई है 500 से बाउंस बैक करके, वो अलग बात है। लास्ट आधे एक घंटे में 13 EMA से एक सेलिंग ज़रूर आई और इसका पूरा क्रेडिट रिलायंस को देना पड़ेगा। अच्छा खासा 20-30 पॉइंट पॉजिटिव था, पूरा ही ख़त्म होके बंद हुआ। बट स्टिल मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी गैप अप की ही बनती है। मार्केट को दोबारा ट्यूसडे को 13 EMA टेस्ट आउट करना चाहिए। इट्स अ वेरी लॉजिकल मूव। ग्लोबली कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए मंडे तो अलग चीज़ है, अदरवाइज अगर मार्केट स्टेबल रहते हैं ग्लोबल मार्केट तो 90 से 95% चांसेस हैं गैप अप के, और अगेन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट आउट करेगा। तो गैप अप के साथ चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो है ट्यूसडे के लिए। तो गैप अप के केस में 728 से 750 का जोन आ रहा है और बड़ा ही डेडली जोन बनने वाला है निफ्टी के लिए अपकमिंग डेज के लिए। तो अगर इसको ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो इट्स अ गुड कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करना बनता है 800 और 900 के टारगेट के लिए। 900 का बेसिकली एक जोन आ रहा है उसके टारगेट के लिए। और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन पुट बाय करना बनता है जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट आप अपने 700 और 600 से 575 से 600 का जोन आ रहा है उसे रख सकते हो। ये बात हुई कौन सी स्ट्राइक लेनी है, जस्ट आउट द मनी। टारगेट्स क्या होंगे वो वीडियो में भी मेंशन है इससे पहले वाले स्क्रीन में। स्टॉप लॉसेस की बात नहीं, उसको देख लेते हैं। स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम के टर्म की हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे आप लगा सकते हैं, कॉल में भी एज वेल एज पुट में भी, बाय के केस में। तो ये था गैप अप का सिनेरियो कि हमें कैसे डील करना है। मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो है फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट के केस में निफ्टी 638 638 पे बंद हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो सकती है। अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो 728 से 750 का जोन तो थोड़ा ऊपर है, 600 का लेवल काफ़ी पास है। तो ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, आप पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट आपका 500 हो जाएगा। और अगर इस पे आए कोई बाइंग सिग्नल बनाए तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। 728 से 750 का जोन विल बी अ टारगेट। तो ये था फ्लैट का केस। अब चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में 600 का ही लेवल आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल है बेसिकली, और ये प्ले आउट भी करेगा ही श्योरली। तो अगर 600 को ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, देन इट्स अ पुट बाय। 500 आपका फर्स्ट और 375 से 400 का जोन सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी, आप कॉल बाय कर सकते हैं। आपके टारगेट 700 हो जाएंगे और 728 से 750 का जोन हो जाएगा। तो ये था कि मंडे को अगर निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट ओपन हो तो उसे आपको कैसे डील करना है लॉजिकली। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ जिसका नाम है बैंक निफ्टी। तो पहले लेवल्स को देख लेते हैं फिर चार्ट में देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 44 एंड 44,500, रेसिस्टेंस है 44,843, से 45,000 का जोन और 45,500। ऑप्शन सेलर है तो 45,500, पुट सेलर 43,400 के नीचे रह सकते हैं। बायर है तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो मंडे की ट्यूसडे की मार्केट के लिए। मंडे मार्केट बंद है।
तो बेटर विजुलाइजेशन के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ। तो बैंक निफ्टी का है ये चार्ट। बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर इट्स अ गुड क्लोजिंग आई है। अगेन अगर ग्लोबल मार्केट डिस्टर्ब नहीं करते तो गैप अप सबसे प्रोबेबल ओपनिंग है ट्यूसडे के लिए। तो अब ऐसा कोई बिग गैप अप नहीं होगा क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल्स के नीचे बंद हुई है, बट एक ठीक ठाक 100 पॉइंट का आसपास का गैप अप वी कैन एक्सपेक्ट। तो गैप अप के केस में 750 का लेवल आ रहा है जहाँ से सेलिंग भी आई थी फ्राइडे को। इसके नीचे ऊपर कहीं भी क्लोजिंग हो, ओपनिंग हो, क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, देन इट्स अ गुड कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय करेंगे। 843 एंड 45 विल बी आवर टारगेट। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय करेंगे और आपके टारगेट 500 हो जाएगा। और उसे ब्रेक करता है, वैसे बहुत लेस प्रोबेबल चांस है उसको ब्रेक करने के, फिर भी 200 से 250 अगला टारगेट हो जाएगा। तो ये हो गई स्ट्राइक की बात। टारगेट्स भी डिस्कस हो गए। स्टॉप लॉस रह गया। स्टॉप लॉस कॉल के केस में ये हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में ये हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रीमियम, प्रीमियम में आप ये कर सॉरी तो बहुत हो जाएगा, 40 पॉइंट्स कर सकते हैं। तो ये था गैप अप का केस। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ जो है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है निफ्टी क्लोज हुई है 44,584 600 के आसपास, यहीं कहीं पे ओपन हो जाती है। अगर ओपन होती है तो 500 का लेवल नीचे आ रहा है, 750 का लेवल ऊपर आ रहा है, तो दो लेवल के बीच में कहीं ओपनिंग हम देख सकते हैं। तो ओपन होने के बाद अगर 500 पे आती है, बाइंग सिग्नल देती है, तो कॉल बाय है 750 और 44 843 टारगेट होगा। इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, पुट बाय है 200 से 250 और 44 आपका टारगेट होगा। और अगर ऊपर को तो लेवल काफ़ी दूर है, तो आप 13 EMA की हेल्प से अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हो। ये था फ्लैट। लास्ट केस हमारा रहेगा गैप डाउन का। गैप डाउन में 44,500 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। इसको ब्रेक करे, सस्टेन करे तो पुट बाय 200 से 250 और 44 आपका टारगेट होगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन इट्स अ कॉल बाय 750 और 843 आपके टारगेट होंगे। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी को मंडे ट्यूसडे अगर वो लॉजिकली कैसे डील करना है गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी इंडेक्स की तरफ जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 600 से 575, 750, 900 से 907 और 20,000। ऑप्शन बायर और सेलर दोनों के लेवल ये रहे। अब हमारी क्या है, ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की, अक्टूबर मंथ की फर्स्ट। तो एक बार देख लेते हैं एक्सपायरी के लिए। तो ऑप्शन चेन की तरफ अगर हम चलते हैं तो पुट राइटर आपको 800 में नज़र आएंगे सबसे ज़्यादा, उसके बाद 700 में भी है, 600 में भी, बट सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग 800 में ही है। कॉल सेलर आपको 20 और 19,900 पे नज़र आ रहा है। 19,900 पे से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, 20 पे आ रहा है। तो मैं एक रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 750 से 20,000 के बीच में कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए फाइनेंशियल निफ्टी की, और 20,000 एक सस्पेंस लेवल होना चाहिए। अगर मार्केट ग्लोबली कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती है तो फाइनेंशियल निफ्टी 20,000 को टेस्ट आउट कर सकती है ट्यूसडे की एक्सपायरी के लिए। तो ये था हमारे ट्यूसडे के मार्केट के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। सच में कर रहा हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर पूछें। हमेशा की तरह एडवाइस के साथ वीडियो एंड करेंगे। हार्ड एंड मनी से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, विदाउट लॉजिक ना करें। लॉजिक के साथ मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके सक्सेस के, और सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।